हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम जानेंगे कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो उसकी स्थिति क्या हो सकती है और उसको फिर नॉर्मल अगर उसकी स्थिति नॉर्मल नहीं है तो नॉर्मल लाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं या चार्ट देख रहे हैं या फ्लो चार्ट समझिए एक तरह से है, जो कि डेवलप किया गया है किसके द्वारा? अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स द्वारा। इसमें क्या है, हम देख रहे हैं कि जब कोई बच्चे का जन्म होता है तो क्या होता है, ज़्यादातर वो बच्चा क्या होता है, जन्म लेते ही क्या होता है, रोने लगता है। क्या करने लगता है? रोने लगता है। अगर कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं रो पाते हैं, जो रोने लगता है मीन्स क्राइंग, मीन्स वो क्या है, नॉर्मल है। तो उसको फिर क्या करते हैं, माँ के गोद में दे देते हैं। फिर क्या करते हैं, उसका कोड काटते हैं। फिर ये 3 ही स्टेप में ये ख़त्म हो जाता है। स्टेप 1 में वो रो रहा होता है, स्टेप 2 में उसकी माँ के गोद में देते हैं, स्टेप 3 में उसका कोट काटते हैं। फिर उसका एक बेसिक इसेंशियल केयर जो भी ज़रूरी है वो करते हैं। लेकिन अगर बच्चा जन्म लेने के बाद भी क्या हो रहा है, रो नहीं रहा है, तो चिंता की बात होती है। हाँ, कभी कभी होता है कि उसके नाक में मुंह में कुछ फंसा जैसा रहता है, इस वजह से वो रो नहीं पाता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, क्लियर एयरवेज। तो उससे क्या होता है, वो रोने लगता है। अगर उतना करने के बाद ये बच्चा अगर ब्रीथिंग सही से ले रहा है, सांस ले रहा है और रो रहा है, तो फिर उसको क्या करते हैं, माँ के गोद में दे देते हैं, कोट काटते हैं। लेकिन अगर बच्चा नॉर्मल क्लियर वेज करने के बाद भी नहीं रो रहा है तो फिर थोड़ी चिंता की विषय है। फिर हम उसे क्या करते हैं, वेंटिलेट ब्रीथिंग, वो ब्रेथ कर सके इसके लिए उस पर क्या करते हैं, उसको एक ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं, मीन्स वेंटिलेट करने की कोशिश करते हैं। अगर उतना करने का वो ब्रीथिंग करना शुरू कर दिया है तो फिर उसको माँ के नज़र में रखते हुए उसको फिर किसको देते हैं, इसेंशियल केयर के लिए आगे फॉरवर्ड करते हैं। अगर फिर भी बच्चा नहीं रो रहा है या फिर ब्रीथ नहीं कर पा रहा है नॉर्मली, तो ये और नेक्स्ट स्टेप का थोड़ा और क्रिटिकल कंडीशन होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, वेंटिलेशन को और क्या करते हैं, इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और थोड़ा ऐसे केस में क्या करते हैं, बच्चा क्या होता है, उसका कोई मूवमेंट नहीं दिखता है, नो चेस्ट मूवमेंट, नो ब्रीथिंग, इवन ऑन वेंटिलेशन, फिर भी उसमें कोई साइन ऑफ ब्रीथिंग नहीं दिखता है, तो ये फिर चिंता की विषय है। फिर हम क्या करते हैं, वेंटिलेटर को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। फिर हो सकता है उसके बाद उसमें क्या आ जाए, ब्रीथिंग आ जाए। फिर उसको माँ के मॉनिटरिंग में रखते हुए फिर हम उसको इसेंशियल केयर के लिए आगे भेज देते हैं। लेकिन उतना करने के बाद भी अगर बच्चा ब्रीथ नहीं कर पाया तो उसको हम फिर क्या करते हैं, उसको वेंटिलेशन पे कंटिन्यू रखते हैं और एडवांस केयर की वहाँ ज़रूरत पड़ती है। तब क्या होता है, बच्चा मे बी नॉर्मल हो जाए और ब्रीथ करने लगे। फिर उसको मदर के मॉनिटरिंग में रखते हुए इसेंशियल केयर के लिए भेज देते हैं। लेकिन अगर इतना करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो कुछ बच्चे अनफॉर्चुनेट रह जाते हैं और वो अपनी ज़िंदगी से हार जाते हैं। तो ये एक फ्लो चार्ट है जो कि किया जाता है जब बच्चे जन्म के वक्त अगर वो नहीं रोया तो। इसके लिए क्या करते हैं, ये सब कुछ इक्विपमेंट है जो कि इसेंशियल इक्विपमेंट है, किस उस वक्त होना चाहिए। अगर कहीं भी बच्चे का डिलीवरी हो रहा है तो सक्शन डिवाइस होना चाहिए, वेंटिलेशन बैग मास्क होना चाहिए, स्टेथोस्कोप होना चाहिए, टाइम होना चाहिए ताकि पता चले कि बच्चा क्या है, नहीं ग्लव्स पहना होना चाहिए जो भी स्किल्ड पर्सन उसको ऑपरेट कर रहा है, क्लोथ्स होने चाहिए साफ़ सुथरे सूखे हुए, हेड कवर होना चाहिए, सीजर होना चाहिए और टाइज और क्लैंप होना चाहिए। तो ये है कुछ इम्पॉर्टेंट जुड़ी हुई बातें जो कि अगर किसी बच्चे को
न्यू बॉर्न बेबी को अगर ब्रेथ रिलेटेड कोई भी इशू है तो उसमें उसको हेल्प किया जा सके और उसको बचाया जा सके। थैंक यू।